खुदा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने पूरे गुजरे सालों में खुदा हमारे संभाले रखा। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, ऐ बाप मैं तेरी हम्द करता हूँ, ऐ बाप मैं तेरा शुक्रगुजार, ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम से। खुदा आज शाम इस लम्हे इस पहर खुदा हमारा तेरी हजूरी में झुकना खुदा हमारे लिए खुदा हमारे घराने के लिए खुदा आइंदा नए आने वाले साल में खुदा 2024 का आगाज और 2023 का इख्तिताम हम खुदा बाप खुदा बेटे और रूह कुद्दस के नाम में करते हैं। और खुदावन इस आने वाले साल को, इन आने वाले दिनों को खुदा, इन आने वाली घड़ियों को खुदा तेरे सुपुर्द करते हैं खुदा, तेरी हजूरी में लेकर आते हैं खुदा। ऐ खुदा तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं खुदा। ऐ खुदावन यीशु मसीह के नाम में खुदा ऐ खुदा इस 2024 में खुदा जो चीजें खुदा ऐ बाप हमसे छूट गई हैं खुदा, ऐ खुदावन हम उनको खुदा पूरा करने का फजल देना खुदा। ऐ खुदावन यीशु मसीह के नाम में हमें खुदा और दयानतदारी के साथ और वफादारी के साथ खुदा, ईमानदारी के साथ खुदा, जान फिशानी के साथ खुदा ऐ बाप अपने साथ चलने का फजल देना खुदा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदा। और खुदावंद जो चीजें मुझसे छूट गई हैं, जो बरकतों को मैं हासिल नहीं कर पाया खुदा, हम नहीं कर पाए खुदा, 2024 हमारे लिए वो नया काम करे खुदा। अब आप यीशु मसीह के नाम में अब आप ये 2024 हमारे लिए खुदा, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी औलाद के लिए खुदा, ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा एक नई बरकत खुदा लेकर आए खुदा। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जो कल का दुख था कल के लिए ही था, लेकिन जो नया दिन है वो खुशखबरी का दिन है। जो आज है खुदा वो खुशखबरी, जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तूने आज हमें इस लायक ठहराया है कि हम आज शाम तेरे हजूरी में आ जाएं। आज हम खुदावंद अपने आप को जाने, हमारे पास कुछ लम्हे हैं कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, पहचानें। कलाम में लिखा है पौलुस रसूल कुरिन्थियस की कलीसिया को कहते हैं, और पहले सफर के दिन साल के आगाज में कुरिन्थियस की कलीसिया से कलाम कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि आदमी अपने आप को आजमा ले। हमें जांचने के लिए हमसे अच्छा कोई नहीं, हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आइए हम गौर करेंगे अपनी जिंदगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। देख खुदा तू दिल चाहता है सच्चाई, वेख खुदा तू दिल दी चाहता है सच्चाई, मेरे दिल विच मैनू बख्श तू दनाई। आज हम मिलकर गाएंगे इस ज़बूर को। ज़बूर 51 है और हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे, अपने आप पर गौर करेंगे। हम बच्चों की तरफ अपना कुछ लम्हे के लिए ध्यान डालेंगे। पूरा साल पड़ा है हमारे पास, ये वक्त खुदा ने हमें बख्शा है, तो हम क्यों ना हम उसके ही लिए ये वक्त गुजारें।
जुल्फे नाल तू साफ कर, तदो साफ मैं होंदा, जुल्फे नाल तू साफ कर, तदो साफ मैं होंदा, बर्फ वंगरू होवा, जद तू मैनू धोंदा, बर्फ वंगरू होवा, जद तू मैनू धोंदा, वेख खुदा तू दिल दी चाहता है सच्चाई, मेरे दिल विच मैनू बख्श दनाई, मेरे दिल विच मैनू बख्श दनाई, फजल मैनू तू खुश खबरी मिलकर कहेंगे, आप सुनाई रब्बा, मैनू तू खुश खबरी, मेरे दिल विच मैनू बख्श दनाई, मेरे दिल विच मैनू बख्श दनाई, फजल प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये खुदावंद का फजल है, उसकी मेहरबानी है। मैं तो हर बात में खुदावंद का फजल है और उसकी मेहरबानियों का इकरार है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जमात में से जिस किसी को भी खुदा का रूह तहरीर दे, वो खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल आसमानी बाप खुदा, मेहरबान कादिर अज़ीम खुदा, कि तूने हमारी ज़िंदगी में हमें खुदा का बख्शी है खुदा, हर एक चीज़ खुदा इसके लिए शुक्रगुज़ार करते हैं। ये ज़िंदगी, ये सांसें से सलामती के लिए खुदा बाप खुदा तेरी तारीफ करते थे, एक दूसरे को अच्छा बना पा रहे, शुक्र अदा करते हैं, तमशीद करते हैं। हमें हर वबा तपाली से बचाया बाप खुदा, और खुदा ने ये वक्त बख्शा कि हम तेरे हुज़ूर में खुदा बाप खुदा, और खुदा बाप ये भी बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदा बाप खुदा, इसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तूने एक नया साल हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा है खुदा, और खुदा बाप खुदा इस नए साल के लिए खुदा नसीम खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप खुदा, जिसमें हम खुदा बाप दाखिल हुए हैं बाप खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप खुदा। हर एक को खुदा बाप साल इसने साल में खुदा बाप खुदा आसमान के नीचे खोल के खुदा अपनी बरकत से नाज़िल फरमा खुदा बाप खुदा, खुदा बाप हर एक खुदा बाप की ज़िंदगी की तंदुरुस्ती खुदा तेरे नाम से खुदा बाप खुदा जाती रहे खुदा बाप खुदा, और तेरे नाम से खुदा हर एक की ज़िंदगी में बरकतें खुदा बाप खुदा नाज़िल हो खुदा। ये साल खुदा हम में से हर एक की ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो खुदा बाप खुदा, खुदा बाप कामयाबी का साल हो खुदा बाप, बरकतों का साल हो खुदा बाप खुदा, खुशहाली का साल हो खुदा बाप खुदा, और खुदा मसीह के नाम से खुदा बाप खुदा हर एक को सेहत सलामती बख्शना खुदा बाप खुदा, मसीह के नाम से खुदा बाप खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं अज़ीम खुदा। खुदा बाप एक जान के लिए खुदा बाप खुदा जो तेरे हुज़ूरी में है खुदा बाप एक तो तेरे लहू में छिपाते खुदा बाप खुदा, तुझे यहाँ वेलकम करते खुदा खुदा ए पाक रूह खुदा अज़ीम खुदा, हम तुझे वेलकम करते हैं बाप खुदा। खुदा बाप तू हमारे साथ हो खुदा बाप खुदा, और खुदा बाप खुदा दुआ के शुरू से खुदा बाप दुआ के आखिर तक खुदा बाप खुदा हमारी मदद रहनुमाई कर बाप खुदा।
मसीह के नाम से मांगते हैं, खादिम को तेरे लोग में छिपाते हैं खुदावन। ये नहीं बल्कि खुदावन तू में होगा खुदावन तेरा और एक एक से खुदावन वसीला से सुनने के वसीला से बरकत हासिल होगा खुदावन। तो आपके शुरू से लेके तो आपके अब तक हमारे साथ सभी कुछ मांगते हैं पैर में चीज खुदावन मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम ज़बूर 91 गाएंगे। खुदा दे फते हेठा जो कोई इंसान रंडा है, खुदा दी कम दे छा हेठा देव आराम पांदा। आमीन आमीन। आइए खुदा की प्रस्तिश में सुजलाल बैठे हुए अपने हाथों को इस्तेमाल करके तालियां बजाते हुए खुदा की प्रस्तिश करेंगे। खुदा दे पर देखेगा जो कोई इंसान है, खुदा दे पर देखेगा देव आराम पांदा। आए हम ज़बूर 91 का दूसरा हिस्सा गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। आमीन आमीन। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान।
उसके हुजूर में तालियां बजाते हुए खुशी के साथ शादमानी के साथ उसकी प्रस्तुति करेंगे और ज़बूर 92 गाएंगे, ज़बूर 92 तेरी सिफता दिखाने आ गीत ते करना शुक्र है खुदा। आमीन 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 आमीन। तेरी सिफता दिखाने आ गीत करना शुक्र है खुदा। तेरी सिफता दिखाने आ गीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब ऐसे गीत कर रहा हूँ भूल गया मुझे। मेरे रब्बा है चंगी करना शुक्र है खुदा। मेरे रब्बा है चंगी करना शुक्र है खुदा। तेरी करना शुक्र है खुदा। आए हम ज़बूर 103 गाएंगे। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। आमीन। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा गाएंगे। तू आँख है मेरी जान, आंखें बंद करके गाएंगे। अपना पूरा ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ लगाएंगे। दुनिया के लिए खुशी का इजहार ये है, लेकिन हमारी खुशी का इजहार क्या है? जो दाऊद कह रहा है, जो अभी हम इस ज़बूर को गा रहे हैं, ज़बूर 103
हमारी खुशी का इजहार यह है कि हम अपनी जान से कहें कि हमारा खुदा क्या है, मुबारक है। आमीन आमीन। ये है खुशी का इजहार, हकीकी खुशी का इजहार। आमीन। तो आए हम इसी खुशी और शादमानी के साथ बुलंद आवाज से खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। बुलंद आवाज के साथ दुआ कर मेरे ना मुबारक खुदा, दुआ कर मेरे ना मुबारक खुदा, तेरो से दाई ना बचे सदा, तेरो से दाई ना बचे सदा, दुआ कर मेरी जहाँ कहीं भी बैठने बड़ी मदद की, हिफाजत की और सलामती से घर वापस लेकर आया। खुदा शुक्र करती हूँ तेरी बरकत के लिए, तेरी हुजूरी के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या खुदा तू जो तुम्हारी खातिर भी जान तक दे देता है, खुदा तेरा खुदा बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरी गुजारी करती हूँ। बच्चों के लिए रिश्तेदारों के लिए गुजरे सालों में तुमने बड़ी मदद की है। और प्यारे खुदा जो हमारे दिल हमसे बिछड़ गए हैं खुदा इस साल में खुदा फिर भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा क्योंकि तेरा नाम वारिस है, तो हमारे लिए बेहतर सोचता है। प्यारे खुदा हमारी आस उम्मीद और हमारा यकीन का साल भी है खुदा तुम्हारे साथ होगा और हमारी हिफाजत करने के बाद और प्यारे खुदा जैसे पिछले सालों में बड़ी मदद और हिफाजत की, अब भी उससे बढ़कर है खुदा साथ होगा हमारे
तेरा साथ है तो प्यारे खुदा हमें किस चीज का डर खौफ है खुदा हमारे साथ होगा तो हमें खुदा तेरे पास रहेंगे तो हमें खुदा कामयाबी और सलामती होगी और प्यारे खुदा जगह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करके तेरे कदम के लिए तेरे तंदुरुस्ती के लिए जवानी के लिए बच्चों के लिए तेरे खुदा ऐ खुदा सारे सब लोगों के लिए जो बड़े हैं तेरे मेन के लिए इनका दर्जा कर दे और प्यारे खुदा इसी तरह हम तेरे बंदगी करते रहे हैं खुदा तेरे गुलाम के लिए खुदा हम तेरे तेरा गुलाम जो सुनवाने को है हमारे लिए बरकत और आइंदा साल के लिए हमारी दुआ सेहतमंद के नाम से ये दुआ सुनो आमीन आमीन हम खुदा की प्रस्तिश में उसके जलाल बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। आमीन यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे उसकी हजूरी में बटे जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ
गॉड, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की और हम एक और गीत गाएंगे, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा, जलाल तेरा मलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा मलक पर खुदाया कायम है, ये आसमान तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमान तारे ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, फल फूल दिखाई तू अपनी कुदरत है, तू फल फूल दिखाई तू अपनी कुदरत है, बशीर का तुझे रब से सवे जलाल तेरा, बशीर का तुझे रब से सवे जलाल तेरा, यहोवा मेरे गाने बनाकर हर भाइयों नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे हम खुदा के हुजूर में। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सर को झुकाते हुए, और हम अपना पूरा ध्यान अपने खुदा की तरफ लगाएं। प्रेज गॉड, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने हमें ये फजल, खुदा की शुक्रगुजारी की। मैं नाचता हुआ अपने खुदा की बारगाहों में आता हूं, मैं खुशी और शादमानी के साथ, मैं अपने सारे दफ और सतार और बरबत के साथ अपने पूरे दिल के साथ अपने खुदा की हुजूरी में आता हूं। Praise God, hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. आइए अपने हाथों को आसमान बुलंद करेंगे। Praise God, hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। हालेलुया। आइए हम खुदावन की हुजूरी से अपने लिए कलाम को, Oh, wonderful Lord Jesus, hallelujah. आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, praise God, hallelujah. Oh, Rabba Sandhururi Gururi Asandhuru, Holy Arasandhuru Rabba Yarasandhu. खुदा उनका रूह, खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान जुम्मश कर। खुदा की हुजूरी हम पर है, खुदा की नजर हम पर है। साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा के फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं। Praise God, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. मैं चाहूंगा कि जो बैक साइड में पीछे बैठे हैं प्लीज अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं, प्लीज खुदा के हजूरी को महसूस करें, तरतीब, डिसिप्लिन। Praise God, hallelujah. Ora babara sandhururi virosavaro. यीशु के नाम से हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, अपने रब्बों को कुछ देर खोलेंगे, खुदा के हुजूर उससे कलाम मांगेंगे, उससे कहेंगे खुदा तू मुझसे बोल, खुदा तू मुझसे कलाम कर, खुदा ऐ बाप मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूँ, ऐ बाप मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। ऐ खुदावन आज का कलाम हमारे बन और गूंगे में से गुजर जाए। ऐ खुदावन तेरा कलाम खुदा हमारी राह के लिए चिराग है, खुदा ओ खुदावन हमारी कमजोर हड्डियों के लिए सेहत है, खुदा ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा कि खुदावन तू जब बोलता है खुदा तू एक नया काम, खुदा एक नई बात, खुदा एक नया मंसूबा, खुदा एक नया प्लान, खुदा ऐ खुदा एक नई कुदरत खुदा तू जारी करता है, खुदा मैं बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओरे अमर संधुरु वीरना कभाया संधुरु। Praise God, hallelujah. मैं बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं बाप मैं तेरी तारीफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, खुदा तेरी कुदरत वाले हाथ के लिए, खुदा तेरे जोरे बाजू के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं बाप यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरा फजल यीशु के नाम में होता रहे। आए अपनी जगह पर हम तशरीफ रखेंगे। मैं चाहूँगा मनिका से कि वो आज कलाम के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करें। Praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए, जोरदार तालियां खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें एक बार फिर एक नया साल बख्शा है। आमीन, 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 आमीन। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी अक्सर ही कि जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसा ही है, सुना ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी एक बार नहीं मिलती। जिंदगी हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा हमें नहीं मिलती है। आमीन, आमीन। जब हम सो जाते हैं तो हम अधमुए होते हैं, ऐसा ही है, हमें होश नहीं होती। लेकिन खुदा हमें दोबारा से बेदार करता है और फिर हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। आमीन। खुदा हमें दोबारा से बेदार करता है, दोबारा से उठा करा करता है और एक नया दिन दिखाता है। आमीन। हमें खुदा दोबारा से संभाल लेता है और हमें एक नई उम्मीद हमारे अंदर जगाता है। आमीन। मेरे साथ रहिए। और हमें एक नया वलवला देता है, एक नया जोश देता है, एक नई तरबियत करता है हमारा खुदा, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, चाहे वो अपने कलाम के वसीला से हो, चाहे किसी दुख के वसीला से हो, किसी बहन भाई के वसीला से हो, या हमारे माँ बाप के वसीला से हो। लेकिन खुदा हमें एक नई तरबियत करता है। आमीन। हमें एक नया एक्सपीरियंस खुदा देता है। हर रोज जब हम जॉब पर होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, खुदा हमें एक नई बात सिखाता है। खुदा लोगों की नई चीजें हमारे सामने लेके आता है। ऐसा है तो आज भी हम इस नए साल को मनाएं। आमीन। एक नई सुबह को, एक नई जिंदगी को जो खुदा ने बख्शी है, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यू ईयर। न्यू, जो न्यू है, जो नया करना है या नई चीज मिलना, नई चीज को हासिल करना, वो बड़ी ही
क्या बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। ऐसा ही है भी शीजा? अगर मैं शीजा को कहूं कि शीजा मैं आपको कुछ नई चीज लेके दूंगा, तो शीजा बड़ी खुश होगी, वाह जी वाह, मुझे नया कुछ मिलने को है, नए शूज मिलने को है, नया सूट मिलने को है, या नया आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा जिसको चीज का शौक होता है, नया मोबाइल फोन लेने का शौक। बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हमें बड़ी खुशी है। तो ये सारी बातें जो है, ये सारा जो एक्सपीरियंस है, ये सारी जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा जो सारा बिहेवियर है एक नई चीज को हासिल करने में, या हमें कोई नई जॉब मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं, बड़े खुश होते हैं। हमारी न्यू ईयर के अंदर या नए साल के अंदर इंक्रीमेंट लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमारी सैलरी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, हमें बोनस मिल गया। ऐसा ही तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो ये सारी बातें कहां से आई? हम नया नाम सुनते ही हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसा ही हम खुशी से झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, या हमारे घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आ जाए तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये सारी बातें कैसे हमारी जिंदगी में आई, आज हम देखेंगे। खुदा के कलाम में से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारा एक्सपीरियंस प्लान ऑफ गॉड है। आमीन। ये सारा जो नई खुशी को हासिल करना, ये खुदा की मर्जी है कि जो आदम है, जो मैन है, जो मैनकाइंड है, जिनको उसने अपनी छवि पर बनाया है, वो इस सारे एक्सपीरियंस को क्या करें, इंजॉय करें, हासिल करें, इस बिहेवियर को। और ये खुदा ने हम इंसानों के अंदर डाला है। आमीन। और हम फिर एक दफा पैदाइश किताब में जाएंगे और वहां से फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, और मैं अक्सर बार बार ये बात दोहराता हूं आपको कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था और उसने अपनी छवि देखी, उसने कहा कि आओ हम अपने मानद इंसान बनाए। और जब कुछ उसने सब कुछ बना लिया तो कलाम में लिखा है कि गॉड मेड एवरीथिंग परफेक्ट। आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा ने निगाह की और देखा कि सब कुछ क्या है, अच्छा है। आमीन। तो ये खुदा की मर्जी है कि हम नई चीजों का एक्सपीरियंस करें। आमीन। क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां जिसको उसने बनाया है, वो न्यू ईयर के न्यू ईयर नहीं या क्रिसमस के क्रिसमस नहीं, वो चाहता है कि हर सुबह हर दिन, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हर रोज हमारा खुदा हमें एक नया दिन बख्शता है, एक नई खुशी बख्शता है, एक नई शादमानी देता है। तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम हर रोज एक नए स्टाइल से अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें? आमीन। आमीन। आइए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा का जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, ये नया करने का चीजें हैं, ये खुदा की मर्जी है और एक प्लान ऑफ गॉड है। ये खुदा की दिल की आवाज है कि उसके बेटे बेटियां नई चीजों का एक्सपीरियंस करें। आमीन। आइए देखें, पुराने अहद में से देखेंगे हम यशाया की किताब और उसका 43 बाब, और हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे 18वीं से 21वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। और खुदा चाहता है कि हम इस बात को जानें
हम इस बात को पहचाने कि न्यू ईयर या नई चीजों का कंसेप्ट खुदा के कलाम के मुआफिक या खुदा के दिल के मुआफिक क्या है। आइए हम देखेंगे 43 बाब और उसकी 18वीं से 21वीं आयत मोनिका के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा खुदा के कलाम में से। यशायाह नबी की मार्फत खुदा के नाम उसका 43वां बाब 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोग ये लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम करें। आमीन 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 आमीन। मैं खुदावंद कह रहे हैं कि मैं एक नया काम करूंगा। खुदा हमारी जिंदगियों में नया काम करना चाहता है और कलाम में क्या लिखा है कि हाँ, मैं बियाबान में और सहराओं में नदियां जारी करूंगा। आमीन। नया काम करूंगा और नदियां जारी करूंगा। ये एक्सपीरियंस खुदा अपने लोगों को देना चाहता है और ये बात जो नदियां जारी करने वाली बात है, ये हमसे ज्यादा थर के लोग बेहतर जानते हैं, या इथोपिया के या फार ईस्ट के लोग इस बात को हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। या हमारे इस इलाका में 10 दिन तक गर्मियों के टाइम में पानी आना बंद हो जाए, या हम 2-3 दिन गर्मियों में नहाए ना, तो हमें पता चल जाता है, हमें कोफ्त आना शुरू हो जाती है, हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। इस बात का एक्सपीरियंस खुदा हमें देना चाहता है कि मेरे लोग मेरे नए काम से, खुदा हमारे लिए नए काम करना जानता है। खुदा तरह बर तरह, मेरे पास बहुत से ऐसे हवाला जात हैं जिसमें खुदा हमारे लिए नए नए काम कर रहा है। हम सीखेंगे आगे जाकर और इन सारी बातों में हमें देखना है कि हम खुदा के लिए नया क्या कर रहे हैं। खुदा हमारे लिए नया काम। और इंग्लिश की बाइबल के अंदर न्यू किंग्स जेम्स वर्जन के अंदर जहां यह 21वीं आयत है, सॉरी 20वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है बरगजीदा, वहां लिखा है चोजन, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा उनके लिए क्या कर रहा है? पीने के लिए मुहैया कर रहा है। आमीन। ताकि मेरे लोग जो प्यासे हैं, जैसे दाऊद कहता है कि मेरी जान किसकी प्यासी है? खुदावंद की प्यासी है, खुदा के कलाम की प्यासी है। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, तो ये मेरे जो बरगजीदा लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं, मैं उनके लिए एक नया काम करूंगा कि उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी बंजर जमीनों के अंदर, उनके खुशकिसाली के वक्त में, उनकी परेशानी के वक्त में, उनके दुखों के वक्त में, उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके घरानों के अंदर नदियां जारी कर दूंगा, बरकतें जारी कर दूंगा, खुशहाली ले आऊंगा, शादमानी ले आऊंगा। ये हमारे खुदा ने काम किया। आमीन। ये खुदा का प्लान है कि उसके लोग, उसके बेटे बेटियां जो हैं,
वो उसकी इस नए काम को क्या करें? इंजॉय करें। आमीन। ये खुदा का प्लान है, ये हमारा प्लान नहीं है। ये खुदा की मर्जी है कि उसके बेटे बेटियां जो है वो नई चीजों को, खुदा के उन बड़े कामों को देखें। आमीन। तो जो आखिरी आयत जो लिखी हुई है, मैं उन लोगों को अपने लिए बनाया है। आमीन। किन लोगों को? आपको और मुझे खुदा ने अपने लिए बनाया। मनसी, खुदा ने आपको और मुझे अपने लिए बनाया है ताकि हम क्या करें? उसकी हम्द करें। आमीन। आमीन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर वक्त अफसुर्दगी, परेशानी, हम हर वक्त दुख में, तकलीफ में। और हमने 18वीं आयत पढ़ी कि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को क्या ना करो, याद ना करो। मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे साथ रहिए। पिछली बातों को याद ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूं। लेकिन हम उन्हीं कदीम बातों में, जो गुजरा दिन पीछे गुजर गया, हम उसी की तरफ देखते रहते हैं कि पिछले साल में हमारे साथ क्या हुआ, पिछले सालों में, पिछले दिन में, पिछले रोज, कल मेरा नया होया सी। हम फॉरवर्ड नहीं देख रहे और खुदा हमें नया काम करना चाहता है। हम उसे मौका दे ही नहीं रहे कि वो हमारी जिंदगियों में नदियां जारी करे। आमीन। जब हम उसे मौका ही नहीं देंगे, खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा कि तुम्हारे लाइफ में एक नई जिंदगी, एक नई ताजगी। और नदियों का, पानी का मतलब यह है कि जिंदगी। नेस्ले का स्लोगन है, बूंद बूंद में है जिंदगी। तुसी टीवी भी नहीं लेंदे? बूंद बूंद में है जिंदगी। तो खुदा हमें नई जिंदगी देना चाहता है। आमीन। उसने नया साल ही नहीं बख्शा, बल्कि एक नई जिंदगी बख्शी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा चाहता है कि मैंने अपने बेटे बेटियों को नई जिंदगी बख्शी है ताकि वो मेरी क्या करें? हम्द करें। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है ताकि हम उसकी क्या करें? हम्द करें। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। जब मैं खुदा के कलाम को सीख रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं इस खुदा के इस मोहब्बत को बड़े ही अमेजिंगली देख रहा था। मैं कहता देखो खुदा, हम कहते तो हैं एक दूसरे को, कोई अपने आप को दुनिया का खुदा समझ बैठा है। कहते हैं ना, किसी के हाथ में कुछ पावर आ जाए, मैं इस पूरे इलाके का चेयरमैन बन जाऊं या काउंसलर बन जाऊं या पूरे इस सूबे का गवर्नर बन जाऊं, तो क्या होगा? कोई भी चीज मेरे बगैर, मेरे हुक्म के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती। कहते तो है हम, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक भी है। फिरौन भी अपने आप को खुदा, देवता समझ बैठा था। लेकिन हमें देखना यह है कि हम खुदा के कलाम को माफी काम करें। तो ये खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुदा की कुछ बातें हैं जो हमारे अंदर हैं, जो
हम भी नए कपड़े पहनकर, नई चीजें, नए शूज पहनकर, एक्सपेंसिव वाली चीजें पहनकर बड़ी एक्साइटमेंट फील करते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो इस बात को जान ले, समझ ले कि ये खुदा की मर्जी है कि खुदा अपने लोगों की जिंदगी में नया काम करे। आमीन। उसने हमसे मोहब्बत की है। हालेलुया। खुदा ने हमारी जिंदगी में नया काम किया है ताकि उसके लोग उसकी क्या करें? इबादत करें। ना कि उसके लोग, बल्कि 20वें आयत में लिखा है कि जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग भी क्या करते हैं? उसकी ताजीम करते हैं। आमीन। कैसी खूबसूरत बात है कि जानवर भी उसकी ताजीम करते हैं उसके इस नए काम के लिए कि खुश्क और प्यासी जमीन जहां पानी नहीं और वो नदियां जारी कर दी। आमीन। कैसी खूबसूरत बात है। ये खुदा हमारी जिंदगी में एक नया काम करता है ताकि उसके लोग उसकी क्या करें? हम्द करें। हालेलुया। तो हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी किया करें, हर दिन उसकी शुक्रगुजारी किया करें, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी किया करें। पौलुस रसूल कहता है कि हर बात में क्या रहो? खुश रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात हम सीखेंगे, न्यू नेम, नया नाम। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को नया नाम देना चाहता है। हालेलुया। पहली बात हमने सीखी, न्यू थिंग्स ब्रिंग्स लाइफ। ठीक है जी। नई चीजें हमारी जिंदगी में क्या लाती हैं? हमारी जिंदगी को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं हमारी उम्र को। हालेलुया। और वो पानी की सूरत में है। और अगर हम इसको तशबीह दें खुदा के नए ऐहदनामा के मुआफिक, तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तेरी जिंदगी में क्या करता? जिंदगी की नदियां जारी कर देता, मैं तुझे आबे हयात के चश्मा से पिलाता। हालेलुया। और ये पानी को मुशाबे जिंदगी है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ में यीशु मसीह है तो फिर उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात हम सीखने को है, ईसाया नबी की मार्फत लिखी गई किताब और उसके 62 आयत और उसका दूसरा बाब, यहां पर खुदा हमें एक नया नाम बख्श रहा है, एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी, एक नई आइडेंटिटी लेने के लिए बड़ी ही तगदो करनी पड़ती है। और आइडेंटिटी मतलब शनाख्ती कार्ड कह लें, पासपोर्ट कह लें, यहां एक नया नाम, एक पहचान। मेरी सबसे पहली पहचान क्या है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं। और फिर मेरा नाम, मेरी पहचान क्या है। और नई आइडेंटिटी लेना बड़ा मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान में ही किसी बच्चे का बेफॉर्म बनवाना हो तो मेगा सेंटर के सामने पूरा दिन धूप में खड़े रहना पड़ता है। या शनाख्ती कार्ड अपने ही को रिन्यूअल कराना हो, पासपोर्ट नया रिन्यूअल कराना हो, बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन खुदा बड़ी ही आसानी के साथ हमें एक नया नाम बख्शा। आमीन। हालेलुया। आइए हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 62 बाब और उसकी दूसरी आयत कलाम में से पढ़ेंगे। जी सर। कौन सी वर्ष? दूसरी आयत। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर, और तू एक नेक नाम से कहलाई,
आमीन। कैसी खूबसूरत बात है जब कौमों पर तेरी सदाकत का नूर चमकेगा। इंग्लिश की बाइबल में सदाकत का वर्ड लिखा है राइचियसनेस। आमीन। तो खुदा तेरी रास्तबाजी के वसीला से तुझे एक नया नाम बख्शेगा जो किसके मुंह से निकला है? खुदा के मुंह से निकला है। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। और खुदा के कलाम ही में लिखा है कि खुदा ने हमें नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। खुदा हमें नया नाम बख्शेगा जो उसके मुंह से निकला है, ईमानदारी के वसीला से, वफादारी के वसीला से। जब हम में नई जिंदगी है, जब हमने उस आबे हयात के चश्मा को अडॉप्ट कर लिया है जो हमारी खुश्क और बंजर जमीन में खुदा ने एक नया काम किया है, नदियां जारी की हैं, और वो आबे हयात का चश्मा यीशु मसीह है। जब वो हमारी जिंदगी में है तो हमारा नाम जो है वो उसको वो नया कर देगा। आमीन। वो एक नया नाम बख्शेगा। कैसी जबरदस्त बात है। वो हमें नया नाम बख्शना चाहता है। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहां कलाम में लिखा है कि याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज, लायर, फरेबी। जी मेरी तरफ मुतवज्जो हो सारे। तो वहां पर उसके नाम के मतलब है झूठा। और जब उसने धोखे से अपने बाप इसहाक से बरकत हासिल कर ली तो उसे वो पता चल गया कि जो मेरा बड़ा भाई था यीशु, वो बरकत उस बड़े बड़े भाई की थी, लेकिन छोटे ने धोखे से अपने बाप से बरकत ले ली और वो अपनी जान बचाकर भागा और अपने मामू के पास कई टाइम तक रहा। और वहां खुदा के कलाम में लिखा है कि रात को वो खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, उसने जंग की, लड़ी, कुश्ती की उसने, और रात भर वो खुदा के फरिश्ते के साथ जंग करता रहा, लड़ाई करता रहा, कुश्ती करता रहा। फिर कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ता ने उसकी नाजुक जगह पर उसको जोर से उसको दबाया और वो चिल्लाया और फिर वो उससे जान छुड़ा पाया। और फिर वहां खुदा ने याकूब का नाम इसराइल, आमीन, खुदा ने उसे नया नाम बख्शा। उसका नाम फिर इसराइल रखा गया। इब्राहिम और सारा का नाम भी खुदा ने बदला। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू कौमों का बाप कहलाएगा। आमीन। तो हमारा खुदा भी वही खुदा है। जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी में उसके साथ गुजारते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करता है और हमें नया नाम बख्शता है। आमीन। और तीसरी बात, पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 19 से 20 आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे तो वहां लिखा है कि खुदा अपने लोगों को एक नया दिल और एक नई रूह बख्शेगा। आमीन। खुदा अपने लोगों को एक नया दिल बख्शेगा। पढ़ लीजिएगा जाकर हिजकिय्याह की किताब उसका 11वां बाब 19 से 20वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं अपने लोगों का सख्त दिल, जो सख्त दिल है मेरे लोगों का, उन्हें गोश्त का दिल बख्शूंगा। हम नई बरकत लेना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि हर वक्त हमारी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली हो, शादमानी ही शादमानी हो, लेकिन हम अपने दिल को खुदा की तरफ से सख्त कर रखते हैं। हम हर वक्त अपने दिल को खुदा के हजूर से, उसे कलाम से सख्त कर रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में नए नए काम करे। कब तक हमारा खुदा हमारे लिए नए नए काम करेगा? वो चाहता है कि उसके लोगों की तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। और वो हमें नया दिल बख्शना चाहता है और नई रूह बख्शना चाहता है। और हम चौथी बात खुदा के कलाम में से देखेंगे, दूसरा ग्रंथियों और उसकी 5वां बाब और उसकी 17वीं से 20वीं आयत। वहां लिखा है कि खुदा नए अहदनामा में हमारी जो पुरानी इंसानियत है उसको ही खत्म करके नई इंसानियत में तब्दील कर देता है। आइए हम देखेंगे दूसरा ग्रंथियों और उसकी 17वीं दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत खुदा ने कलाम में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। आमीन। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन आमीन। जो कोई मसीह में, उसकी पूरी बॉडी वो एक नई मखलूक, ना सिर्फ उसका दिल, ना सिर्फ उसकी रूह, बल्कि उसका हर जिंदगी का पहलू वो क्या है? नया है। हालेलुया। तो हमारा खुदा अगर हमारे लिए नए नए काम कर रहा है, नए नए तरीके से हमें अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करता है, तो क्या हमें जरूरत है कि हम उसकी तरफ मायल हो जाएं या नहीं? जी जरूरत है। और हमने शुरू में ही पढ़ा कि वो चाहता है कि हम उसकी क्या करें? हम करें। आमीन। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन बरकतों को लेने का, इन नए कामों का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एटम बम बनाना नहीं है हमें, या कोई एटम बम या ऐसा फॉर्मूला तैयार करना है बस उसको में हम फेंकेंगे और हम नए हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें यीशु मसीह को, उस पानी के सरचश्मे को, जिंदगी के सरचश्मे को अलाउ करना है अपनी जिंदगी। दैट्स ऑल। तो हर रोज हमारे लिए एक नया दिन, खुशखबरी का दिन लाए। आमीन। एक हर रोज, हर लम्हा, हर वक्त खुदा हमारी जिंदगी में बड़े से बड़ा काम करे। खुदा हमें सरफराजी बख्शे। कलाम में हमने पढ़ा है, हिस्कियल की किताब, यशायाह की किताब में हमने पढ़ा कि कौमों में तेरी सदाकत होगी, कौमों में तेरा तू फेम होगा, तू फेमस होगा। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। खुदा नए नए काम करना चाहता है, खुदा बड़े काम करना चाहता है, और खुदा ने अपने कामों से हमें सिखाया भी, बताया भी कि मैं हूं। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदावन खुदा है। हालेलुया। जिसका खुदा मलामत करता है,
जिसका खुदा इंटरप्ट करता है, जो ना कभी ऊंघता है, जो ना कभी सोता है। एलिया कहता है कि आओ हम देख लेते हैं किसका खुदा जिंदा खुदा है। बाल के पुजारी एक तरफ सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को मारते रहे, पिटते रहे, लहू लुहान हो गए, लेकिन बाल बिल्कुल ना बोला। और एलिया ने कहा बस होए, सबर कर जाओ, अब मेरे खुदा की बारी। और कलाम में लिखा है कि उसने खुदा की शुक्रगुजारी की और उसे पुकारा खुदा को, और आसमान से आग नाजिल हुई और जिस मज़बा पर वो कुर्बानी रखी थी वो मज़बा जल गया, वो कुर्बानी जल गई। और खुदा ने एलिया की बात को माना। और कलाम में लिखा है कि एलिया ने उन सारे बाल के पुजारियों को कत्ल कर डाला, मार डाला। उनके दरमियान अहद हुआ था कि जिसका खुदा जवाब देगा, जिसका खुदा इस कुर्बानी को जला डालेगा, वो उसे कत्ल कर देगा। और वही हुआ। एलिया ने बाल के कई हजार पुजारियों को मार डाला, कत्ल कर दिया। और ये बात पूरे एरिया में फैल गई, पूरे मुल्कों में फैल गई कि बनी इस्राइल का खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। ये नया काम है, ये एक नई बात है कि मसीहियों का खुदा उसने जान दे दी है। हालेलुया। लोग गवाही देते हैं, ये एक नया काम है कि कवारी हमला हुई है जो ना मर्द से नावाकिफ थी, और वो जो जिंदा उठा लिया गया। सबकी कब्रें मौजूद है, लेकिन हमारा यीशु की कब्र खाली है। ये एक नया काम है। हालेलुया। आए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे उसके बड़े फजल के लिए, उसकी बड़ी कुदरत के लिए, उसकी शुक्रगुजारी। कि खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करे। खुदा नहीं चाहता कि हम पुरानी बातों पर, पुरानी दकियानूसी बातों पर खड़े रहें। स्टेप फॉरवर्ड लें। आज जो दिन खुदा ने बख्शा है, एक तोहफा है, ये गिफ्ट है, एक नई जिंदगी है, एक नई सुबह है, एक नई ताजगी है, एक नई बरकत है। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। आए अब वो वक्त है कि हम उस मेज में शामिल होंगे और खुदा के उस काम को, उसकी उस